बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। जिस तामीर और तरक्की की हम अक्सर अपने इंट्रो में बात करते हैं, उस तामीर और तरक्की को खबरें तो ये है कि उसको रोकनी जा रही है ये निगरां हुकूमत। और स्पेशली सिंध में जब हम आते हैं तो सिंध की निगरां हुकूमत ने तामीराती शोबे पर क्या पाबंदी आयद कर दी है या किसी पर्टिकुलर कोई टाइम फ्रेम भी दिया है। खबरें तो यही है कि अभी नोटिफिकेशन निकल गया जी, पाबंदी लग गई है नई तामीरात पर। तो फिर उसके बाद हमने देखा था चेयरमैन आबाद एसोसिएशन है जो बिल्डर्स की पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने भी इस पे खतो किताबत की थी और कुछ बदलों की निशानदेही की थी जो कि खुर्द बुर्द कर रहे थे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप चेयरमैन हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर के, मोहम्मद अल्ताफ साहब ने फोन कॉल पे ज्वाइन किया है। खुश आमदीद कहेंगे मोहम्मद अल्ताफ साहब, आप सुन सकते हैं? जी हाँ, कहते हैं आप भाई। जी बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अल्ताफ साहब पहले कैटेगरी के लिए बताइएगा, एक लेटर हेड कुछ दिन पहले गर्दिश कर रहा था जिसपे आपका सिग्नेचर था, बड़े मनसब पर हैं आप, बड़ी जिम्मेदारियां हैं आप पर, बताएंगे कि वो ऐसा क्या था कि उसके बाद फिर ये पाबंदियां आयद हो गई तामीरात पर? कौन से लेटर की बात कर रहे हैं आप भाई? एक लेटर हेड गर्दिश कर रहा था जिसमें चेयरमैन आबाद ने हुकूमत को निशानदेही की थी कि अप्रूवल के मामलात हैं, कुछ लोग हैं कि जो रिश्वत तलब करते हैं या कि कामों में मुदाखलत रुकावट डलती है जो कि हुकूमती मतलब वो महकमों से उनके ताल्लुकात हैं। नहीं जी, मैंने ऐसा लेटर तो जो गर्दिश कर रहा था वो तो जो सिस्टम वाले जमीनों पे जो कब्जे वगैरह हो रहे थे, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमको काफी हद तक माशाल्लाह जितने भी इदारे थे इन्होंने प्रॉपरली हमको हेल्प की। चाहे आप कोई भी इदारा ले ले, चाहे आईजी साहब ले ले, चाहे पुलिस ले ले, चाहे रेंजर्स ले ले, माशाल्लाह जितने भी हेड थे हमको लिखते रहते हैं। अगर जाहिर बात है किसी हमारे मेंबर्स की जमीन पे कब्जा होगा तो वो लेटर गर्दिश कर रहा था। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमको इसका ये खातिर हुआ, फायदा ये हुआ कि जितने भी प्रॉब्लम थे अल्हम्दुलिल्लाह एमिकेबली हल हो गए। अभी जमीनों पे कोई कब्जे नहीं हो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। जो चीजें कोर्ट से रुकी हुई है, जिसके स्टे आए हुए, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहे हैं। इसके अलावा तो मैं नहीं समझता हूँ कोई लेटर ऐसा कि हमने लिखा हो कि हमारे जो प्रॉब्लम्स थे हमारे जो हमारे अप्रूवल्स नहीं हो रहे थे। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल्स होना शुरू हो गए और काफी माशाल्लाह काम भी चला, काफी अप्रूवल्स भी हुए थे। अच्छा, ये जो मेरे पास इस वक्त खबर आई है कि महकमा बल्दियात की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम किस्म की इमारतों, घरों, कमर्शियल प्लाजों, नक्शों और हर किस्म की बिल्डिंग प्लान लेआउट पर पाबंदी है। बिल्कुल, आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले ये गवर्नमेंट आई और हमारे मिनिस्टर साहब आए। मिनिस्टर साहब ने आके जितने भी लेआउट थे, फ्यूचर लेआउट थे, उस पर एक लेटर निकाल के पाबंदी लगा दी। बिल्कुल ये पाबंदी लगी है और इसके बाद जितनी पाबंदी और जितनी अप्रूवल पहले की मिली है उसके लिए भी इन्होंने कहा। तो हमारे तो आबाद जो है ना, देखिए वो एक टैक्सपेयर तंजीम है, एक इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेती है। तो डेफिनेटली हमने अप्रोच किया और मैं समझता हूँ कि अगर किसी चीज में इनको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है, कोई चीज पूरी नहीं है, कोई एनओसी रह गई है, जैसे कि अगर हम कोई अप्रूवल लेते हैं तो डेफिनेटली हमें 17 से 18 महकमों की एनओसी लेनी है। उस 17-18 महकमों की एनओसी लेने के बाद इसकी टोटल कंप्लीट पूरी करने के बाद एज पर रेशो हम लोग सब चीज कराते हैं। अगर किसी चीज में देखिए हमारी केयरटेकन गवर्नमेंट हो या हमारी फॉर्मल गवर्नमेंट। भाई साहब माजरत के साथ सॉरी फॉर इंटरप्ट यहाँ पे रहे प्रोड्यूसर साहब, अगर चेयरमैन आबाद अल्ताफ ताई साहब 1 साल पहले हमारे स्टूडियो में आए थे और वो कुछ अप्रूवल का जिक्र कर रहे थे, 1 साल में पाकिस्तान में कितनी तब्दीली आई है तामीराती शोबे में स्पेशली, पहले हम ये सुन लेते हैं। ताई साहब आप भी सुनिएगा, ऑडियो बढ़ाइएगा ताकि ताई साहब सुने 1 साल पहले वो क्या कह रहे थे, फिर हम इस पे मजीद कंटिन्यू करते हैं। सुन लीजिएगा प्रोड्यूसर साहब। आप लाइसेंस के ऑर्डर अहकामात ओबे क्यों करते हैं? क्या करेंगे लेसर के? अगर अहकामात ओबे नहीं करेंगे तो एसबीसीए के अथॉरिटी मास्टर प्लान तो हमको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आपको मैंने ये कहा कि एक प्लॉट में परचेज करता हूं, इसको अपने नाम पे रजिस्टर्ड कराता हूं, इसके बाद टैक्स भरता हूं, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स के अंदर भेजता हूं, वो ट्रांसफर होके आता है, फिर ये मेरे नाम पे होता है। देन आई हैव टू गो एंड सबमिट द प्लान टू द लेसर। इफ आई कैनॉट एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स फ्रॉम द लेसर तो वो मेरा प्लान ही एक्सेप्ट नहीं करे। वो प्लान एक्सेप्ट करने की उसकी मन मांगी फीस लेता है। उस मन मांगी फीस लेने के बाद वो फॉरवर्ड करके एसबीसीए के अंदर भेजता है। एसबीसीए इसके बाद वही जो इतने भी हमने फॉरवर्डेशन कराए होते हैं वो एक रजिस्ट्रार को भेजता है थ्रू पोर्टल के बाद वो
आते हैं वापस सोसाइटी में, सोसाइटी इसको रीवेरीफाई करके बेचती है कि ये प्लॉट हमारे पास इतना स्क्वायर यार्ड का है, ये इसका स्टेटस है, इस आदमी के नाम पे है, हमने ये सब भेजा हुआ है। रीवेरीफाई करती है एसबीसीए और सोसाइटी वेरीफाई करती है। दिस इज बिटवीन सोसाइटी एंड द एसबीसीए एंड मास्टर प्लान। बिल्डर डजंट हैव एनी कंसर्न, इनका अपना आपस का अंदर में। मुझे बताया अगर बिल्डर सोसाइटी लिख देगी नहीं ये बिल्डर का 721 गज का प्लॉट था, तो बिल्डर कहां से 1000 गज से बना था, कहां से डिमार्केशन देती सोसाइटी, आप मुझे बताएं। प्रॉब्लम ये है कि सारा गेम है सोसाइटी का, ना उसको पार्टी बनाया, ना उसको किसी चीज में फरीक बनाया। अगर आप मुझे बताएं, आज आप बोलते हैं कि बिल्डर ने 721 गज पे ये 1000 गज की बिल्डिंग बना दी, तो अरे भाई सोसाइटी ने कैसे बेच दिया केएमसी का प्लॉट बिल्डर को, कैसे ले लिए पैसे उसने, कैसे रजिस्ट्री कर दी, कैसे मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स भेज दिया। आपने सुना नवंबर 2021 का ये शॉट था। ताई साहब, आपने एक अप्रूवल की डिटेल उसमें बताई, क्या कुछ बेहतरी आई? बहुत बेहतरी आई। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जब आपने मुझसे स्लॉट लिया था तो आई थिंक वो नस्ला टावर का प्रॉब्लम था ना। नस्ला टावर के जो बिल्डर था उसने सारी कंप्लायंस की थी। अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन, जो ऑर्डिनेंस के तहत कानून पास हुआ है उसके तहत उसने सारी फॉर्मेलिटीज करके किया था, लेकिन सोसाइटी और केएमसी की लीज ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। तो देखिए वी आर रिस्पेक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो ये हमने कहा था। हमारा 1 साल पहले, 1.25 साल पहले यही मुतालबा था कि देखिए हमारे जो लीगल नक्शे हैं वो पास हो। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद हमारे लीगल नक्शे पास हुए। इस मुल्क को जो इस वक्त आपके माशी हालात बहुत खराब है, इसके बाद देखिए लाखों लोगों की हम जॉब क्रिएटिविटी करते हैं। 1/3 ऑफ द जीडीपी हम टैक्स भरते हैं। ये वो इदारा है जो 1/3 ऑफ द जीडीपी आफ्टर एग्रीकल्चर भरता है। तो हमने ये भी कहा था, तो इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह नक्शे पास हो रहे थे। आज अगर मिनिस्टर साहब ने नक्शे रोके हैं तो हम आज भी उनके साथ है कि ठीक है आप स्कूटरी कर लें अगर कोई नक्शे गलत पास हुए हैं, और अगर कोई चीज रह गई है, जैसे देखिए अभी क्या हुआ है कि रेशो बढ़ा, हमने गवर्नमेंट से कहा रेशो बढ़ा। एसपी का गवर्नमेंट अथॉरिटी है, एसबीसी अथॉरिटी है, अथॉरिटी के तहत डीजी ने अगर इसका रेशो बढ़ाया, रेशो बढ़ाने के बाद अगर इसके कुछ फ्लोर्स मिले तो फ्लोर्स में गवर्नमेंट के एक्सचेकर के अंदर बहुत ज्यादा फीस आती है। अच्छा चेयरमैन साहब, एक खरा और सीधा मैं सवाल करूंगा और मैं चाहूंगा आपका जवाब भी वैसा हो। इस वक्त जो पाबंदी आयद हो गई, तमाम अथॉरिटीज ने कर दी, पाकिस्तान बदतरीन मौशी क्राइसिस से गुजर रहा है, क्या ये उनका डिसीजन, हुकूमत का डिसीजन इस क्राइसिस में ठीक था? और करे कोई और भरे कोई, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा डिसीजन है? देखिए मैं आपको बताऊं, हम गवर्नमेंट की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। ये केयरटेकर गवर्नमेंट ने अगर इसको कुछ रोका है तो इंशाल्लाह ताला हम इसका वे आउट निकालेंगे। जो लीगल चीजें हैं, जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो लीगल एनओसी गवर्नमेंट के एक्सचेकर में भर के नहीं किसी ने ली है, अगर वो इसकी स्क्रूटनी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे नक्शे पास करने से पहले अगर वो लेआउट वगैरह चेक करते हैं, और हम बड़े पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये सब काम वापस एक स्मूथ हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए अगर गवर्नमेंट का इदारा, देखिए मैं आपको फिर कहता हूं कि हमारे मेंबर्स के लिए आबाद की जो मेंबरशिप वो मैंडेटरी है, और विदाउट बिल्डर लाइसेंस और विदाउट मैंडेटरी मेंबरशिप नो वन इज अथोराइज्ड टू रेज कंस्ट्रक्शन। जब तक इसको ये बिल्डर लाइसेंस नहीं लेगा, एनटीएन नंबर नहीं लेगा, टैक्स पेयर नहीं होगा, इवन ही कैन नॉट मूव। तो हम गवर्नमेंट के साथ है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मिनिस्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम आज हमारी मुलाकात भी हुई है और हम कोशिश करेंगे कि बैठ के इसको एमिकेबली हर चीज को सॉर्ट आउट करें एज पर द लेजिस्लेशन ऑफ पाकिस्तान। जो लास्ट में जो चलते हुए प्रोजेक्ट थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट स्पेशली कराची में चल रहे हैं, उनका काम चल रहा है, फिर उनको डिलीवर भी करना है, तमाम लोगों को देना है, वो प्रेशर भी होता है, तो उन पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? देखिए फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स होता है, कोई भी एसआरओ निकलता है तो वो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स होता है। जो एसआरओ निकला है, जो हमने इसका वेटेज कराया है, वो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स निकला है कि आज के बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इसको टेम्पररी आप रोक दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका सिस्टम बन जाएगा। हम बैठेंगे, हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर है पूरे पाकिस्तान के, तो डेफिनेटली इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर मेंबर, और जो गवर्नमेंट की माशी हालात में बेहतर हो, लाखों लोगों की जॉब प्रोवाइडिंग करते हैं। 72 एलाइड इंडस्ट्रीज हमारे साथ चल रही है, जिसके हम विथ होल्डिंग एजेंट हैं। उनके विथ होल्डिंग एजेंट हम टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट के एक्सचेकर में पैसे जमा कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी अनस्किल्ड लेबर को हम जॉब प्रोवाइड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ एमिकेबली इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंट्री हम भी ये पॉजिटिव नोट पे हैं, और मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब से हमारी बड़ी फ्रूटफुल बात हुई है, पर वो चाहते हैं कि थोड़ा सा हर चीज चेक होकर आगे हो जाए। तो मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम,
ये सारा काम मैं समझता हूँ इंशाल्लाह अच्छे तरीके से शॉर्ट टाइम में स्कूटरी करके खुल जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया चेयरमैन आबाद अल्ताफ ताई साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कोशिश है कि दीगर जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं हम उनको प्रोग्राम में शामिल करें कि वो क्या इस वक्त राय रखते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर, तामीराती शोबे को लेकर। जो इस मुल्क में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़ी बेहतर अंदाज से उनको मॉनिटर करते हैं और पाकिस्तान की सियासत पे भी आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है। पाकिस्तान का मारूफ नाम है इकबाल अडवाणी साहब, आप CEO हैं सेविंग होम के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर। खुश आमदीद कहेंगे इकबाल अडवाणी साहब, क्या आप सुन सकते हैं? हाँ बिल्कुल सी। अडवाणी साहब, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ 2 दिन पहले निगरान हुकूमत सिंध में एक वो लेटर जारी हुआ। वो लेटर ये था कि तमाम तामीराती काम रोक दिए जाएं, नक्शे रोक दिए जाएं, अलाटमेंट रोक दी जाए। पाकिस्तान बदतरीन मौशी क्राइसिस से गुजर रहा है। ऐसे वक्त में कराची पाकिस्तान की मईशत का हब है और फिर सारे काम रोक देना और फिर स्कूटनी की बात की जा रही है, क्या ये ठीक अमल है? देखिए, केयर टेकर गवर्नमेंट को इस तरह के, मेरी राय है कि इस तरह के डिसीजन नहीं लेने चाहिए। और फिर आज जो हालात चल रहे हैं इकोनॉमिकली पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात चल रहे हैं आपके सामने है, इस हालात के अंदर हम ऑलरेडी प्रॉब्लम में, इंडस्ट्रियां बंद हो गई है, जॉब खत्म हो गई है। और इस वक्त ये डिसीजन मुझे लगता है काफी रॉन्ग टाइम है, क्योंकि आज तो जॉब ऑलरेडी है ही नहीं। लोग रोडों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, जॉब नहीं है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो गई है, चोरी डकैतियां बढ़ गई हैं, ऑलरेडी जॉब है नहीं। और हम ये काम कर रहे हैं जिस काम से यानी तकरीबन 60-70 इंडस्ट्रियां जुड़ी हुई हैं, तो उनके रोजगार कम हो जाएंगे, तो उनकी जॉब, वहां से कितने लोग फारिग हो जाएंगे। तो इस वक्त मुझे, मेरी समझ में नहीं आता आपसे पहले, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपसे पहले चेयरमैन अब्बास साहब भी हमारे पास, अल्ताफ ताई साहब लाइन पर थे। ये सवाल उनसे भी हमने किया, आपसे भी कह रहे हैं, इस मौके पर पाबंदी लगा देना एक निगरान हुकूमत की इतने बड़े शोबे को जिसमें बहुत सारी इलाइड इंडस्ट्रीज शामिल हैं, फिर अनस्किल्ड लेबर काम करती है, वो सब रोक देना। ताई साहब ने कहा कि हम कोशिश करेंगे। इस वक्त एसोसिएशन पर और तामीराती शोबे से वाबस्ता इंक्लूडिंग यू, कितनी जिम्मेदारी आप लोगों पर? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि इस वक्त पाबंदी नहीं लगनी चाहिए थी। हाँ, पाबंदी लगानी चाहिए अगर इनको कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे इलीगल काम को रोकना है। अगर इनको महसूस हो रहा है इलीगल काम हो रहा है, तो उसको रोकने के तरीके कार बहुत कुछ और भी है। लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, देखिए हर हालात में, आज तो मुझे लगता है कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं पाकिस्तान के, इकोनॉमिकली पाकिस्तान इतना क्राइसिस में है, रोज डॉलर इंक्रीज हो रहा है, डी वैल्यू करेंसी हो रही है, लोगों के बिजनेस वैसे ही खत्म हो रहे हैं, जिनका है वो भी खत्म करके जा रहे हैं। इस हालात में जिस वक्त बिजनेस कम बंद हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी का इंटरेस्ट हो पाकिस्तान में काम करने का। इंटरेस्ट है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और बढ़ेगा, महंगाई और बढ़ेगी। यानी ऐसा नहीं है कि कम होगी, आगे जाके महंगाई भी बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ऑलरेडी इंडस्ट्रियां कम हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। और एक काम जो चल रहा है थोड़ा बहुत, उसके ऊपर इस वक्त स्टेप ले, इस वक्त इसको इस तरह करना समझ से बाहर है। क्या पॉलिसी है इसके पीछे, क्या इन लोगों की सोच है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त ये डिसीजन बिल्कुल 100% रॉन्ग है। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। मलिहा लोधी और दीगर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी जानते हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर फायज रह चुके हैं, वो भी अपने कॉलम्स लिख रहे हैं। एक बड़ा, एक आज की मैं अगर कहूँ ब्रेकिंग कहें, और बहुत एक अलमनाक इस तरह की स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए स्पेशली इंटरनेशनली दी जा रही हैं। अशराफिया अपने तर्ज हुक्मरानी पर समझौता करने को तैयार नहीं, जिसका खमियाजा गरीब अवाम भुगत रही है। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है इस मुल्क में। बिल्कुल 100% यही प्रॉब्लम है। बेसिकली प्रॉब्लम पाकिस्तान की यही है। जो अशराफिया है वो अपने मराद कम नहीं कर रही, अपने अखराजात कम नहीं कर रही। आप मुझे बताएं आज की तारीख में इलेक्ट्रिक के बिल किन के ऊपर भराए जा रहे हैं? जो गरीब कौम है, जो गरीब लोग हैं। मुझे समझ में नहीं आता मिनिस्टरों के इलेक्ट्रिक के बिल क्यों वो मुफ्त पे कर रही है गवर्नमेंट, उनके क्यों बंद किए नहीं जाते? मराद उनकी कम की जाए जिनको दी जा रही है, जिनको मराद ही नहीं दी जा रही उनके ऊपर इतने टैक्सेस डाल देना, इतना प्रॉब्लम करना, क्या बना रखा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और बिजली चोरी इनसे रुकती नहीं है, गवर्नमेंट बिजली चोरी रोक नहीं सकती, और उसकी कीमत किससे ले रहे हैं? आम गरीब आवाम से। और ये जो आपने बात की,
जो आपने बात की यही आगे था। मैं आपको फिर सुना देता हूं। हुक्मरानों को रेवेन्यू हासिल करने के लिए पेट्रोल और बिजली महंगी करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं समझ में आ रहा, जिसके शदीद नतायज भी आ सकते हैं, निकल सकते हैं। बिजली के बिलों पे मुल्कगीर एहतजाज जारी हो रहा है। ये मेरे ख्याल में पहली बार इतना बड़ा एहतजाज हो रहा है। तो अब निगरां हुकूमत है, उनके पास इख्तियारात कितने हैं, आगे क्या करने जा रही है वो? मैं यही कह रहा हूँ कि निगरां हुकूमत के पास इख्तियारात कम है, इसमें दो राय नहीं है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन ये जो डिसीजन इन्होंने लिया है, जो नक्शे बैन कर दिए हैं, प्रॉपर्टी को यानी जो काम कंस्ट्रक्शन का रोक दिया है, ये तो इनके हाथ में इख्तियार था नहीं, ये इनको करने की जरूरत क्या थी? तो मकसद कहने का ये कि अगर कुछ इख्तियारात नहीं है, मानते हैं, ये इस तरह के स्टेप अगर क्यों लिया जा रहे हैं, इसके पीछे क्या है पता नहीं। जिनको जो काम करना था, जिन्होंने इलीगल नक्शे पास किए, जिन्होंने पास किए, वो भी जिन्होंने बनाया, उनके तो सब काम हो गए। आज ये काम को रोकने का कोई मकसद बयान कर रहे हैं हम, मुझे कोई मकसद नहीं है। तो मकसद कहने का यही है कि जो काम करने चाहिए वो काम इनसे होते नहीं है, और जो ना काम करने वाले वो काम करके और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में है, रोज तमाशा हो रहा है, रोड बंद हो रहे हैं, अभी भी कितने रोड बंद है आज इलेक्ट्रिक के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, लूट मार बढ़ती जा रही है। इन हालात में इस तरह के डिसीजन लेना, तो ये भी निगरां हुकूमत को नहीं करने चाहिए ना। तो मकसद कहने का है, निगरां हुकूमत को जो काम करने चाहिए वो करे। जो तो फिर इसमें निगरां हुकूमत जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है उसको सॉल्व करे, नई प्रॉब्लम क्यों लेकर आ रही है यही समझ में नहीं आ रहा। तो इस पे जो एसोसिएशन है आबाद, उसको इस पे स्टांस लेना चाहिए, और हुकूमती इस ये जो लिया गया है एक्शन, उसको एहतजाज करना चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए कि भाई ये टाइम नहीं है, लोग बेरोजगार हैं हमारे, अगर आप बिल्डिंगें, हमारे प्रोजेक्ट रोक देंगे तो ये लॉस किसको है? ये भी मुल्क को है। तो ऐसी कोई मजम्मत हमें तो नजर नहीं आ रही अडवाणी साहब। मुझे नहीं मालूम कि आबाद ने क्या नोटिस लिया है, लेकिन जहां तक मेरा एक अंदाजा है, उन्होंने बात तो की होगी, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं तो वो भी इस चीज को समझते हैं। उन्होंने अपने हिसाब से, मुझे लगता है आज या कल इनकी मीटिंग होने वाली थी, हो गई होगी, तो उस मीटिंग में ये बात उठाएंगे। लेकिन क्या है कि ये जो भी आबाद है वो एक प्रॉपर चैनल के जरिए जा सकेगी। हम लोग तो आजाद हैं, आप और मैं, तो हम तो ओपनली बात कर सकते हैं। वो एक प्रॉपर तरीके से जाएंगे, पेपर वर्क करेंगे, ईमेल करेंगे, जो भी है उनकी एक बाउंड्री बनी हुई है, वो अपनी बाउंड्री में रहकर बात करते होंगे, वो कर भी रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है नहीं कर रहे होंगे। लेकिन आपकी मेरा तो ये है कि हम लोग तो आजाद हैं, तो हम लोग एक जनरली बात कर सकते हैं मीडिया में आके। आबाद जो लोग इकोनॉमी से वो एक फॉर्मेलिटी के साथ देंगे ना। ठीक है, इकोनॉमी से आगे बढ़ते हैं। मुझे लास्ट में ये बताइएगा अडवाणी साहब, तोशाखाना स्कैंडल का कल फैसला आना है, आपको लगता है चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल हो जाएगी? और सजा मुअत्तल अगर हो जाती है, और भी मुकदमात बहुत सारे हैं चेयरमैन पीटीआई पर, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पीटीआई का जो चेयरमैन साहब हैं, इनके साथ मुझे लगता है यही होता रहेगा फ्यूचर में भी, कि एक केस खत्म होगा तो दूसरा इन पे आ जाएगा, दूसरा खत्म, एक में इनको जमानत मिलेगी, रिहाई मिलेगी, तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, दूसरे में जमानत और रिहाई मिलेगी तो तीसरे में वो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनका ये सिलसिला मुझे लगता है काफी अरसे तक चलता रहेगा, और ये एक से निकलेंगे तो दूसरे केस में फंसेंगे, दूसरे में गिरफ्तार किया जाएगा, दूसरे से निकलेंगे तो तीसरे में गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल तो जो ग्राउंड रियलिटी तो यही नजर आ रही है, और यही होगा इनके साथ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इकबाल अडवाणी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान तारीख के बदतरीन मुआशी क्राइसिस से गुजर रहा है। बड़े बड़े जो मुआशी एक्सपर्ट हैं वो अपने कॉलम शाया कर रहे हैं, वो एडवाइसेस दे रहे हैं, न सिर्फ अशराफिया को बल्कि तमाम जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उनको भी। पाकिस्तान खुद मुख्तार डिफॉल्ट की जानिब गामजन है। पाकिस्तान इंतहाई शदीद मुआशी बहरान का शिकार हो चुका है। ऐसे में हमें किसी भी सतह पर मुस्बत पॉलिसियां नजर नहीं आती। अगरचे आइन में तमाम शहरियों को खुराक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है, लेकिन हकीकत में मुफ्त खुराक सिर्फ अशराफिया को मुयसर है। रुपए की वैल्यू तेजी से गिर रही है, सनती सरगर्मियां मुंजमद होती जा रही है, तवानाई कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, कर्जों के अंबार लग रहे हैं। ऐसे में मुल्क शदीद बदअमनी का शिकार हो सकता है, जिसका नतीजा खुद मुख्तार डिफॉल्ट की सूरत में भी निकल सकता है। आलमी मुआशी बहरान ने हमारी बरामदात को कम कर दिया है, जबकि दरामदात महंगी हो गई है। हमारे कर्जे काबिल बर्दाश्त हद से बाहर निकल रहे हैं। बढ़ती आबादी, कम होते पानी के वसाइल और तनज़्ज़ुली का शिकार ज़राअत की वजह से ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का मसला संगीन होता जा रहा है। कोई तवील उल मुद्दती मंसूबा भी नजर नहीं आ रहा। ये लम्हा
फिक्रिया है। इस वक्त की पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, इस पे सीरियस इकदामात लेने पड़ेंगे। अशरफिया अपने तर्ज हुक्मरानी पर समझौता करने को तैयार नहीं है, जिसका खमियाजा गरीब आवाम को भुगतना पड़ रहा है। हुक्मरानों का रेवेन्यू हासिल करने के लिए पेट्रोल और बिजली महंगी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझता, जिसकी शदीद नतायज भी निकल सकते हैं। वो नतायज हम वो कहते हैं ना, ट्रेलर तो देख ही रहे हैं कि मुल्कगीर एहतजाज जारी है, महंगी बिजली, पानी मुयसर नहीं है, न सेहत है। हुक्मरान तबका क्या कर रहा है? इस वक्त मुल्क में निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत के पास कितने इख्तियारात हैं और वो कितने इख्तियारात का फ़ायदा उठाते हुए मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और मौशी पॉलिसियों पर काम करेगी। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।